सेठी ने कहा मेरे अब्बू जान है, मेरे अब्बू आएंगे, मेरी कौम को बचाएंगे, हमारा बेड़ा गर्क करके जाएंगे। हफीज मूछों पे ताओ, मूछों पे ताओ। एक दूसरे के चमचे हैं ये जितने लेजेंड्स हैं, दे ऑल आर लिकर्स, ये जूते पॉलिश करते हैं एक दूसरे के। और जो कह रहा था ये फास्ट बॉलर है हरीश राव, किसी का बाप इसको छिक्का नहीं मार सकता। स्ट्रेट सुने 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 आर्थर एंड कंपनी लेटर लिखते हैं आईसीसी को कि आप हमारा मैच, खुदा का नाम है, चेन्नई के मैदान से आप हमारा मैच शिफ्ट कर दें। दोस्तों, कल का मैच बेहद ही शानदार रहा, जहां अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों की औकात दिखा डाली है। ऐसे में कल के मुकाबले में लोग मैच को नहीं देख रहे थे, बल्कि क्लासेन, मार्करम और क्विंटन डिकॉक के साथ साथ महमदुल्लाह की बल्लेबाजी को देख रहे थे। और इस मुकाबले को लेकर पाकिस्तानी मीडिया बेहद ही गर्म है और अपने बयान में क्या कुछ कर रहे हैं उनको खुद भी पता नहीं है। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैच जैसे ही वर्ल्ड कप का शेड्यूल आता है, जैसे ही वर्ल्ड कप का शेड्यूल आता है, मिकी आर्थर एंड कंपनी लेटर लिखते हैं आईसीसी को कि आप हमारा मैच, खुदा का नाम है, चेन्नई के मैदान से आप हमारा मैच शिफ्ट कर दें, अफगानिस्तान वाला बेंगलोर में ले जाएं, किसी भी और मैदान में ले जाएं। हमने चेन्नई में अफगानिस्तान से नहीं खेलना। दुनिया क्रिकेट की तारीख में कभी भी आपने ये सुना है कि किसी भी टीम का कोच ये काम करे कि वर्ल्ड कप से पहले वो कह रहा है कि जनाब चूंकि चेन्नई में स्पिनर्स को असिस्ट करती है पिच, तो आप हमारा, खुदा का नाम है, कि वहां से आप हमारा जो मैच वो ले जाएं, किसी और जगह पे शिफ्ट कर दें। हैव यू एवर हर्ड एनी कोच, एनी मैनेजमेंट राइटिंग टू द आईसीसी कि प्लीज हम आपके गोटे और गिटे पकड़ते हैं, आप प्लीज हमारा मैच कहीं और जगह शिफ्ट करवा दें, अफगानिस्तान से हमने वहां पर नहीं खेलना। बजाय इसके कि आप अपने बैट्समैनों को स्पिन खेलना सिखाएं, बजाय इसके कि आप अपने स्पिनर्स को बॉलिंग करना सिखाएं, आप तरले मिनटों में लगे हुए हैं कि हमारा वहां से ले जाएं, मैच कहीं और शिफ्ट कर दें। ये जो डर और खौफ था इनका, इसके पीछे एक टीम वहीं से ज़हनी तौर पर शिकस्त मान लेती है कि जब बजाय इसके कि ये इसको एज अ चैलेंज लें कि ठीक है भाई हमारा चेन्नई में मैच रखा है, इट्स ओके, हम दुनिया को दिखाएंगे कि उस चेन्नई की पिच में हम अफगानिस्तान को हरा के बताएंगे कि हम स्पिन को अच्छा खेलते हैं, हम स्पिन बॉलिंग अच्छी करवाते हैं। बजाय इसके कि आपका जो डर और खौफ था वो हकीकत में तब्दील हो गया। यह पहला काम इंसान की सोच में आता है कि जो डर और खौफ आपकी दिमाग में घुसा होता है वही फिर ऑन फील्ड होता है। आप तभी तरले और मिन्नतें कर रहे थे कि जनाब बीसीसीआई, आईसीसी हमारा मैच ले जाए, वहां से ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हमें चेन्नई में खिला दें और चेन्नई वाला मैच आप हमें बेंगलुरु में खिला दे। इतनी डिफेंसिव सोच, इतनी डिफेंसिव अप्रोच वो मिकी आर्थर के जिसके ये तरले करके नजम सेठी बिल्कुल नीचे लेट गया कि आप वापस आए चाहे कुछ भी हो। आधी वो कोचिंग वहां डर्बीशायर में करता रहा, आधी कोचिंग यहां पे करता रहा। बाकी कौन सी टीमें हैं दुनिया क्रिकेट की जो वर्ल्ड कप खेल रही हैं कि जो वर्ल्ड कप से सिर्फ 2-4 दिन पहले जाके टीम को ज्वाइन किया है? ये तरीकाकार है? ठीक है, कोच सारे शॉट्स मिकी आर्थर वो कर रहा, सारे ही कॉलिंग द शॉट्स, और उसको इन्होंने इतने तरले और मिन्नतें करके आ जाएं जी, प्लीज आ जाएं, अब हमें वर्ल्ड कप के लिए। दुनिया क्रिकेट में और कोई बंदा नहीं रह गया कि जो आपकी कोचिंग करे, कोई और बंदा नहीं रह गया था। इतनी कंप्लेक्सिटी, उसकी मर्जी के आपने सारे आगे नीचे बंदे लगाए हैं। डाटा एनालिस्ट क्या हो गया, बाकी ये कोच वो कोच, सारे एक एक बंदा जो पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट में है, सारे के सारे उसने जिस पे इशारा रखा है नजम सेठी ने, सारे के सारे उसको कहा जी ठीक है, मिकी आर्थर जिसको हां बोल देगा हां। तो ये क्रिकेट है, ये इनके जो तरले मिन्नतें करके आए हैं, तो ये नतीजा आपने देख लिया भाई। थोड़ी सी बंदे में शर्म हया होती है, शर्म हया थोड़ी सी होती है कि तुम पहले क्यों लेटर लिख रहे हो भाई? तुम अपनी स्पिन खेलना सीख लो ना, तुम सिखा दो अपने बैट्समैनों को कि स्पिन कैसे खेलनी है। उसी पिच पे, उसी मैदान में उन्होंने उनके स्पिनर्स का आप देखें, उनकी आप वो नूर बच्चा 3 आउट करके गया, इनके 18-20 साल का, राशिद खान को इन्होंने कोई विकेट नहीं दिया, लेकिन उसके आप फिगर देखें 10 ओवर में 41, ये उसके फिगर है राशिद खान के, नूर के ये है। और नबी की आप बात सुने, 10 ओवरों में 31 रन दिया नबी ने, 10 ओवरों में 31। लुक एट ओवर स्पिनर्स, ओवर टूथलेस स्पिनर्स,
जिनकी गेंद जो पता नहीं कहां पे स्पिन होती है, क्रिकेट की पिच पे तो कोई स्पिन नहीं होती। और शादाब 8 ओवर 49 कोई विकेट नहीं, उसामा मीर 8 ओवर 55 कोई विकेट नहीं, साथ में 5 ओवर इफ्तिखार के कोई विकेट नहीं। उनके स्पिनर ने 5-6 विकेट ली तुम लोगों की। तुम लोग ऐसे बेशर्म बॉलिंग करते हो कि एक विकेट भी तुम्हारे पास नहीं आई। इस काबिल भी नहीं हो तुम कि एक विकेट ही निकाल दो चेन्नई की पिच पे। ये ऐसा नहीं है कि आज ये पहली बार हो गया। जब हम टीम्स के रिव्यू कर रहे थे, आपसे बोला पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग है वो शायद के वर्स्ट है, वर्स्ट है 10 टीमों से। आप किसी से भी कंपैरिजन कर लें, किसी से भी कंपैरिजन कर लें, सबसे वर्स्ट बॉलिंग पाकिस्तान की है व्हेन इट कम्स टू स्पिन बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग का भी आपने हाल देख लिया। हारिस रऊफ आज के मैच में भी 17 रन देके जा रहा है। आज के रन में भी पहले ऊपर से जब प्रेशर बनाना था 17-17 18-18 रन वहां पे देके जा रहा है। तो ये जनाब इनकी कारकर्दगी है, ये परफॉर्मेंस है। इंजमामुल हक भाई तुम 30 लाख रुपए किस चीज के ले रहे हो? आया जनाब चीफ सिलेक्टर बना, वो मैंने सोचा है कि जी 1 साल से चूंकि यही टीम खेल रही है, यही लड़के खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि भाई मैं इसमें कोई तब्दीली ना करूं। तो ये सारे के सारे मैंने सारे जाने दिए वर्ल्ड कप में। तो अगर सारे के सारे वही जाने देने थे तो आप 30 लाख रुपए लेने के लिए किस चक्कर में आए हो? तो फिर आपको नहीं लेना चाहिए था ना 30 लाख रुपए। आपको बोलना चाहिए था कि नहीं ये टीम, अब टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं वो लड़के निकाल के दूं। एक जो इब्रार लड़का हल्की फुल्की कोई स्पिन बॉलिंग कर सकता था, ये इतनी इन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, इतने साल ये क्रिकेट के मैदानों में रहे हैं, इनमें इतनी अकल नहीं है, इतना शऊर नहीं है कि तुम एटलीस्ट एक अच्छा क्वालिटी स्पिनर तो डाल दो। इनको चाहिए कि बटेरे चाहिए, इनको आधा तितर आधा बटेर, बिट्स एंड पीसेस जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। थोड़ी सी बैटिंग कर ले, थोड़ी सी बॉलिंग कर ले, तो जी थोड़ी सी बैटिंग कर लिया उसने, 40 रन उसने कर लिए, बाकी आप फिर बॉलिंग जो है वो फिर मिकी आर्थर कर ले या इंजमाम जाके कर ले, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हैट्स ऑफ टू मोहसिन भाई अफगानिस्तान, एक मैच भी अपने मुल्क में अभी इंटरनेशनल नहीं खेला उन्होंने। पहली बात यह है रिजवान हैदर साहब, आप स्पिनर कर रहे हैं, टॉस आपने जीता, बैटिंग आपने की, 282 रन आपने डाले, आप किस तरह स्पिन, हम स्पिन की कोई बात नहीं कर सकते। एक पाकिस्तान क्रिकेट का असल मसला क्या, ये लेजेंड्स, ये हफीज, मूंछों पे ताओ, मूंछों पे ताओ, एक दूसरे के चमचे हैं। ये जितने लेजेंड्स हैं दे ऑल आर लिकर्स, ये जूते मालिश करते हैं एक दूसरे के, ये मालिशी हैं सारे, एक दूसरे की मालिश। इंजमामुल हक, ये मैं कह सकता हूं कि वो पैसों के लिए, तो क्या अपनी मेरे मुंह से कुछ निकलेगा किसके? और बात सुने आपके कप्तान की, ओ भाई 5 ओवर रहते हैं एक हसन का, 2-2 ओवर रहते हैं हारिस रऊफ और शाहीन के आगे। तूने अपने अब्बा जान उसामा मीर को किस लिए लाया? उसको किसके लिए लेके आया? अब तेरे बाप ने आखिरी ओवर करके भी 1 ओवर बच जाता। भाईजान आप कह रहे हैं लेटर लिखा, भाई चेन्नई की अगर पिच में होता टर्निंग ट्रैक, अगर चेन्नई की पिच में होते डिमेंस, अगर चेन्नई की पिच में होते सुइया, अगर चेन्नई की पिच में होती मेघे, अगर चेन्नई की पिच में होती रैंक टर्नर, खड्डे पड़े होते, चले आपकी बात में कोई दम आ जाता। मैं आपको कह रहा हूं भाई, इस विकेट पर रिजवान ये विकेट नहीं लग रही, 282 हल्का फुल्का नजर आ रहा है, 282 ये जी ड्यू आएगा, फलाना आएगा, अगला ना क्या मां की सिरी आएगा। तौबा 130 की ओपनिंग ये होती है क्रिकेट। आप पर्ची खिला रहे हैं इमामुल हक, ये इमामुल हक डैंड्रफ का इश्तेहार करा ले, इससे कुछ और करवा ले। पता है मेरा चाचा बैठा है बाहर, लोटे वाली सरकार, अल्हम्दुलिल्लाह पांजामे ऊपर करके, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कर करके ही तो हम जीते हैं, वरना हमारी टीम की परफॉर्मेंस है 0 = 0। ये पाकिस्तान की क्रिकेट जो आज यहां तक इस नहज पे जो 3.5 साल पहले ये यू पार्क पीछे मैंने कहा था कि ये बाबर नहीं है कप्तानी का मटेरियल, मैंने कहा था वो टट्टू मट्टू आते हैं। और जी आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान को क्वालिफाइंग खेले, बेटा वो दिन दूर नहीं, इसकी सारी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी मुझे फांसी लगा दे, मेरा गला काट दे, मेरे टोटे टोटे कर दे, पूरी जिम्मेदारी इमरान खान पे है। इमरान खान ने वो हरामखोर एहसान मानी को लगाया। एहसान मानी इंग्लैंड पाकिस्तान के चक्रों में रहा,
सारी डोमेस्टिक क्रिकेट तबाह की। फिर उससे बुरा काम हुआ वो जूते पॉलिश करने आपके जो रमीज राजा पहुंचे। अभी 2 मिनट आपने मुझे बिल्कुल नहीं रोकना नहीं है। वो रमीज राजा जो कहता था इंडिया हम नहीं जाएंगे, ये नहीं आएंगे, मेरे पास ब्लैंक चेक है, उसको आपने ब्लैंक चेक यू बना के, और जो कह रहा था ये फास्ट बॉलर है हरीश राव, किसी का बाप इसको छिक्का नहीं मार सकता। स्ट्रेट सुने 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 सुने, मैंने आपसे कहा था जिस दिन ये अपनी औकात में आएगा यूट्यूब पे, परसों या कल इरफान पठान ने पूछा भाईजान आप बताएं वो जो विराट कोहली का छक्का, कहता है वो तो मैं आपको पता है पाकिस्तानियों को खुश करना था, मैं चेयरमैन था पीसीबी का, लानत है तेरी पैदाइश पे। अगर तू एक अपना डिप्टी कमिश्नर का, यहां पे बदकिस्मती है वहां यूएस का प्रेसिडेंट, नीदरलैंड का और कनाडा के पीएम जो है साइकिल पे जाते हैं, यहां एक डिप्टी कमिश्नर के पास 4 करोड़ रुपए की गाड़ी, पेट्रोल, गार्ड सब कुछ होता है। आगे सुने, ये नजा है पहले रमीज, फिर ये सेठी आ गया। सेठी ने कहा मेरे अब्बू जान है, मेरे अब्बू आएंगे, मेरी कौम को बचाएंगे, हमारा बेड़ा गर्क करके जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इसी तरह के रिएक्शन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।